नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एस्ट्रो लाइफ्स मोटिवेशंस। कैसे हो आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग खुशहाल हो, अच्छे सेहत में हो। स्टे हैप्पी, बी हैप्पी। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी हैप्पी रखने की कोशिश कीजिए। ओके गाइज़, तो आज का जो टॉपिक है वो है एंजेलिक नंबर्स के बारे में। तो हो सकता है कि मैं इसके ऊपर सीरीज़ भी बनाऊं कि बार बार एंजेलिक नंबर दिखना मतलब क्या है, कि जैसे कि 1111 हुआ, 111 हुआ, 333, 222, 2222 दिखना, 888 दिखना। तो ये जो होता है ये एंजेलिक नंबर्स होते हैं। ओके, तो इसका मीनिंग होता है जो कि हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। जब हम बाहरी दुनिया में घूमते हैं तो हम इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, हमें क्यों दिख रहा है। ओके, पर इसका मतलब होता है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो इसके मतलब निकलते हैं, बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो आज जो हम बोलने वाले हैं वो है 111 या फिर 1111। ये 4 टाइम अगर आपको दिखे तो उसका मतलब क्या है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये एक मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि समथिंग ग्रेट इज़ अबाउट टू कम टू यू। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके तरफ चेंजेस आने वाले हैं, आपके लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं। कई लोगों को ये बार बार दिखता है, जैसे कि आप समझो मोबाइल में कुछ कर रहे हो तो 1111 दिखेगा आपको, नहीं तो 111 दिखेगा। तो इसका मीनिंग बनता है, अगर आपको सिर्फ 11 दिखे यानी कि 11, तो इसका ज़्यादा कुछ खास मतलब नहीं बनता है। ओके, तो ये सवाल भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने बताना ज़रूरी समझा इसे कि सिर्फ 11, आपको एक ही नंबर जो कि 11 है, 11, वो अगर बार बार दिखे तो इसका कुछ खास मतलब नहीं बनता। लेकिन आपको 1111 ये दिखे और हमेशा दिखे, दिन में 5-6 बार आपके जहन में ना हो फिर भी दिखे, तो इसका मतलब ज़रूर बनता है। और 111, आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ भी हो, आपके काम में हो, पढ़ाई में हो, कुछ भी कर रहे हो और आपको 111 दिखे तो भी इसका मतलब बनता है, बिल्कुल बनता है। ओके, सबसे पहली बात 1111 अगर आपको दिखे तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि यू हैव टू लेट गो योर पास्ट। आपने जो भी किया, आपने जो सहन किया, नहीं किया, आपकी वजह से किसी को सहन करना पड़ा, तो वो लेट गो करना है आपको और आपको नए सिरे से शुरुआत करनी है। इसका मतलब ये नहीं है कि पीछे का आपको छोड़ देना है, वैसे बिल्कुल नहीं है। पीछे का जो है वो जहन में रख के उसके ऊपर हमको काम करना है, सुधारना करनी है उसमें। ओके, तो ये होता है इसका मतलब। और 1111 एक स्पिरिचुअल नंबर भी है। इसका मतलब है स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी है कि अगर आप 1111 आपको दिखता है तो इसका मतलब है कि आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ ले जाया जा रहा है। आपको डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन मिल रही है कि गेट योरसेल्फ बिजी विद द स्पिरिचुअलिटी। ओके, अगर आपने देखने की कोशिश की, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस, बट मुझे आदत है तो मैं देखता हूँ। तो देखिए 1111 में कैसे है कि ये 1 और ये 1। ओके, जैसे कि ये सीधा हाथ हुआ, ये देखिए ये 11 दिखता है, ऐसे दिखा। तो ये क्या दिखता है? स्टिफनेस है, ये स्टिफ है ना, एकदम पूरा सा स्टिफ है, ये खड़ा है पूरा। ओके, एकदम स्टिफली खड़ा है ये। तो ये 1 और ये 1 क्या हुआ, ये 11 हुआ। तो वैसे ही स्टिफनेस यानी कि क्या, कि एक दृढ़ता आने वाली है आपके लाइफ में। आप एक दृढ़ निश्चयी बनने वाले हो। आपको फर्म डिसीजंस लेना ज़रूरी बनता है उस टाइम पे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ 1111। आपको दृढ़ निश्चय लेना है आपके लाइफ में। आपको आपकी ज़रूरतें समझनी है, क्या सही है, क्या बुरा है, आपको क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये समझ के आपको अगले कदम उठाने हैं। ओके, तो ये होता है दृढ़ निश्चय। क्योंकि कैसे होता है ना कि जब 1111 दिखने लगता है हमें, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारे न चाहते हुए भी हमारी लाइफ में आने लगती है, जो कि हमने कई अरसे पहले मैनिफेस्ट की होती है। ओके, जैसे कि समझो आपने कहा कि मुझे जॉब लगनी चाहिए, तो आपके जहन में आपने वो दैट इज़ माई फंबल, सॉरी फॉर दैट। आपने वो लेट गो किया हुआ होता है कि अच्छा चलो ठीक है कि मुझे नहीं मिल रहा, मैंने मैनिफेस्टेशन किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, अफर्मेशंस किए, बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे ड्रीम जॉब नहीं मिल रही है। तो हम वो ख्याल छोड़ देते हैं। छोड़ देना मतलब क्या है कि लेट गो किया हमने।
लेकिन 2 महीने बाद 3 महीने बाद हमारे पास ऑफ़र आने लगती है, तब हमें जहन में वो आता है कि अरे हमने तो ये किया था, इसकी वजह से ही शायद आ रहा है। तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से ही आ रहा है। और क्यों आ रहा है? क्योंकि जिस टाइम आप लेट गो करते हो उसके बाद से ही आपकी तरफ विशेष आना शुरू होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप जब तक लेट गो नहीं करोगे तब तक आपकी तरफ आपकी विश नहीं आ पाएंगी। यू क्रिएट ब्लॉकेजेस बाय कीपिंग देम इन योर माइंड एंड इन योर हार्ट। ओके, आपने जहन से निकालना है, अपने दिलो दिमाग से निकालना है वो चीज़, तभी वो आपके पास आएगी। देखिए एक सीधी सी बात है, मैं बोलता हूँ एग्जांपल एक, ये कितना लागू होता है यहाँ पे मुझे नहीं पता, बट जस्ट बोलता हूँ। आप जब कभी किसी को दान देते हो, कुछ भी ले लो, खाना ले लो, पैसे ले लो, कपड़े ले लो, कुछ भी ले लो, तो आप क्या वो जहन में रखते हो कि मैंने बाबा इसको इतना दिया, ये दिया, वो दिया? आप छोड़ देते हो ना वो दे के। सेम यही करना है, आपने लेट गो करना है। वो दिया ना, आपने विश किया, यूनिवर्स को दिया, बताया कि भाई मुझे ये ऐसे चाहिए, आपको मुझे सिर्फ आपकी मदद चाहिए वो एनर्जी अट्रैक्ट करने में। ख़त्म बात, वो वहीं पे ख़त्म है। ओके, सो दिस इज़ 1111 टेक्निक। सॉरी, आज पता नहीं बहुत ज़्यादा फंबल हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज़ एक्चुअली 1111 दिखने का ये मतलब है। 111 भी आपको दिखता है तो इसका भी यही मतलब है कि आपको फर्म डिसीजंस लेने हैं लाइफ में, दृढ़ निश्चय बनाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। जो भी बुरे कुछ हादसे हुए हैं आपके साथ, लेट गो करना है उसे। ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जब तक लाइफ में आगे बढ़ने का नहीं सोचते हो तब तक आपके साथ अच्छा नहीं होगा दोस्तों। ये बात लिख के ले लो, क्योंकि कैसे होता है ना, देखिए मुझे एक बात बताइए आप, कि आपने कभी देखा है कि आप देखिए कभी कुछ महफिल में जाइए या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ, अगर आप एकदम से मायूस होकर बैठते हो तो कोई आता है कि आपके पास बात करने के लिए? नहीं आता। लेकिन जो जॉली पर्सन होता है, जो हमेशा हंसता रहता है या बातें करते रहता है, जो दूसरों को हंसाता रहता है, मिक्सअप होता है, दूसरों को खुशी देने की कोशिश करता है, उसके पास ही जाते हैं ना ज़्यादातर लोग, मायूस लोगों के पास नहीं जाते हैं। तो यूनिवर्स भी वैसे ही काम करता है। जितने दफ़ा हम अपने अंदर नेगेटिविटी भर के रखेंगे, रोने लगेंगे, हमेशा रोतलू ही बनते रहेंगे, तो हमारे पास भी नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट होगी ना यूनिवर्स से। यूनिवर्स ऐसे तो नहीं करेगा ना कि भाई तुम नाराज़ हो तो मैं तुम्हें खुशियाँ देता हूँ, वैसे नहीं होता। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपको मिलेगा। ओके, तो आज का टॉपिक यही है। थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ बोल दिया होगा मैंने शायद आज टॉपिक छोड़ के, बट मोस्ट ऑफ ऑल इज़ रिलेटेड सम और दी अदर वे टू 1111। तो ये 1111 दिखने का मतलब होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा मुझे। अगर और कुछ टॉपिक आपको चाहिए हो तो प्लीज़ वो भी सजेस्ट कीजिएगा। सजेशंस आर ऑल द वे ओपन, सो प्लीज़ सजेशंस भी कमेंट में दे दीजिएगा। वीडियो पर लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, वॉच अदर वीडियोज़ ऑन माई प्लेलिस्ट। टेक केयर गाइज, हैव गुड वीकेंड। थैंक यू, बाय बाय।